इसी बीच देखिए बात करेंगे मॉनसून की, मौसम की। तो देश के मध्य और उत्तरी हिस्से में मॉनसून सक्रिय होने से झमाझम बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने ताजा अपडेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली एनसीआर समेत 17 राज्यों में आज भी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने ताजा सिस्टम की वजह से यहां उत्तरी और मध्य भारत में झमाझम बारिश हो रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर हुआ है। यूपी के 14 से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रयागराज, बनारस, बाराबंकी, सोनभद्र, मिर्जापुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर लैंडस्लाइड होने से यातायात प्रभावित हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे हफ्ते झमाझम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। बिल्कुल। और मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा में झमाझम बारिश होने के चांस आज दिन भर में नजर आएंगे, आज दिन भर रहेंगे। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की स्थिति को देखते हुए यहां लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे की सड़क भारी बारिश की वजह से धंस गई थी, जिससे यहां यातायात प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, जिससे यहां अलर्ट जारी किया गया है। तो आज कौन कौन से राज्यों में अलर्ट है ये भी आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, यहां पर बारिश हो सकती है। बाढ़ बारिश से जल भराव होगा और कई जगह जो है जल भराव की स्थिति नजर भी आ रही है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर उफान पर नदी नजर आ रही है। हालांकि कुछ ऐसे जिले जहां पर, कुछ राज्य जहां पर बारिश हो सकती है, और उन्हीं में ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ बारिश से जल भराव हो गया, उफान पर सोन नदी है, त्रिपुरा की तस्वीर है, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ की ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें जहां पानी ही पानी चारों ओर नजर आ रहा है। तो देखिए बाढ़ बारिश से जल भराव की जो स्थिति है वो आप त्रिपुरा के अगरतला की तस्वीर देख रहे हैं। बिहार के दानापुर में उफान पर सोन नदी है। बात करें वाराणसी की तो यहाँ पर उफान पर गंगा है और जो घाट है वो जलमग्न पूरी तरीके से हो चुके हैं। देखिए सड़कें छत्तीसगढ़ के रायपुर की आप देख रहे हैं, जहां पर समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार आप देखिए वाहन फंस रहे हैं, गड्ढे जो हैं सड़कों पर बड़े बड़े, उन पर पानी आ गया, जिस वजह से ये गड्ढे नजर नहीं आ रहे। और ये भागलपुर के नवगछिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नवगछिया के खरीक प्रखंड के राघोपुर गांव में राघोपुर नरकटियागंज तटबंध में अचानक से बड़ा कटाव होने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि करीब 70 से 80 मीटर तक तटबंध प्रभावित हुआ है। तो तटबंध टूटने के बाद गंगा का पानी आसपास के इलाकों में तेजी से फैलने लगा, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग के अभियंता और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कटाव निरोधी और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। ग्रामीण भी राहत और बचाव कार्य में सहयोग कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भागलपुर जिला अधिकारी अलंकृता पांडे, नवगछिया एसपी वैभव शर्मा और नवगछिया के एसडीपीओ भी इस दौरान मौजूद रहे। नेतृत्व वो करते हुए नजर आए और तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं प्रीति। बिल्कुल, तो देहरादून से हितेश त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ भोपाल से अखिलेश सोलंकी और पटना से राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश का हाल जान लेते हैं, क्योंकि अखिलेश मध्य प्रदेश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी बहुत ज्यादा बारिश वहां पर होने वाली है। फिलहाल किस तरह से आप मौसम को देख रहे हैं और आने वाले वक्त को लेकर क्या मौसम विभाग कह रहा है? देखिए मध्य प्रदेश में मानसून के 3 सिस्टम जो है सक्रिय हैं, चाहे वो चक्रवात की बात हो, लोअर ट्रफ की बात हो, या जिस तरह से बारिश का जो सिस्टम बना उसकी हम बात करें। 22 जिले जो हैं उनमें अति बारिश का अलर्ट दिया गया है। महाकौशल का जो इलाका है, जो जबलपुर का बेल्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होगी, इस तरह की चेतावनी दी गई। और बड़ी बात यह है कि 2 जिले बालाघाट और डिंडौरी जो हैं वहां पे 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। पिछले 4 दिन से डिंडौरी में लगातार बारिश हो रही है और आज भी उतनी ही बारिश हो सकती है। इसके अलावा हम बात करें तो रीवांचल का जो इलाका है, जो यूपी से सटा हुआ इलाका है, सतना, रीवा, इस बेल्ट में बारिश होगी। इसके अलावा अनूपपुर, डिंडौरी की हम बात कर रहे हैं, लगातार शहडोल की बात कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में राजधानी की बात करें तो कल रात में राजधानी में बादल जमकर बरसे हैं। हालांकि अभी खुला है मौसम, लेकिन विदिशा, होशंगाबाद, नर्मदापुरम जो इलाका है, यहां पर भी बारिश होगी। लेकिन सबसे बड़ा अलर्ट जो है वो बालाघाट और डिंडौरी को लेकर है। वहां पर प्रशासन अपनी तरह से मुस्तैद है, अपनी तरह से काम कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में आज हम कह सकते हैं सावन का आखिरी सोमवार जमकर बरस सकता है और अगले 3 दिन यानी कि 27 तारीख तक इस तरह के हालात रह सकते हैं। बिल्कुल, राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, बिहार को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या मौसम का अलर्ट है आने वाले दिनों के लिए और इस वक्त क्या बारिश का दौर जारी है? बिहार में 20 जिलों में जो है बारिश का अलर्ट किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और वही एक बात है ज्यादा एक तरीके से राजीव, आपकी वॉइस में बहुत ज्यादा इको है, लौटेंगे हम। ठीक है राजीव, लौटेंगे, आपकी वॉइस में बहुत ज्यादा इको है। देहरादून का रुख कर लेते हैं, हितेश त्यागी बने हुए वहां से। हितेश, जरा बताएं उत्तराखंड में क्या है मौसम का हाल? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी है। लगातार पिछले 24 घंटे से भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें तो देर रात यहाँ पर लगातार भारी बारिश यहाँ पर हुई है, जिसके कारण सड़कों पर जलमग्न की स्थिति देखने को मिली। और अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर ये ऐसे जिले हैं जो फिलहाल संवेदनशील जोन में हैं और यहाँ आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो लगातार मौजूद हैं। अगर हम नदियों की बात करें तो नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार उफान पर चल रहा है। अगर हम हरिद्वार की बात करें तो गंगा का जो जलस्तर है वो भी खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है, क्योंकि लगातार हरिद्वार में भारी बारिश हुई है और वहां पर भी जलमग्न की स्थिति वहां पर बनी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार पल-पल की अपडेट ले रहे हैं और ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी मौके पर मौजूद है, क्योंकि चारधाम सुचारू रूप से जारी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक की और बैठक में खास तौर पर यह भी कहा गया है कि चारधाम जिस तरीके से चल रही है और जो 80 से 90 जो सड़कें हैं वो लगातार लैंडस्लाइड की वजह से वो टूटी है, उनको प्राथमिकता के आधार पर सुचारू रूप से खोला जाए। तो इसी लिहाज से पीडब्ल्यूडी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और जो उनकी पोकलैंड की जो मशीन है, जेसीबी है, वो भी अतिरिक्त रूप से वहां पर पहुंचा दी गई है, क्योंकि देर रात जिस तरीके से मसूरी में मामला देखने को मिला, वहां पर छोटा एक लैंडस्लाइड का मामला देखने को जगह जगह पूरे प्रदेश भर में अब लैंडस्लाइड हो रही है, क्योंकि मानसून अपने चरम पर है। और यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से मानसून की भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो लगातार आपदा प्रबंधन भी अलर्ट मोड पर है। सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, भारी बारिश है और एक बार फिर से बिहार का रुख कर लेते हैं। राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी मौसम को लेकर बिहार में? देखिए, अगर मौसम की बात करें तो पूरे बिहार में 20 जिलों में जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जहां ठंडा गिर सकता है, भारी बारिश हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर बात करें बिहार में बारिश की जो है वो काफी धीमी है, क्योंकि अगर बाढ़ की करे तो जैसे आप बूढ़ी गंडक हो या गंगा का पानी हो, जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बारिश जिस समय होनी चाहिए उस स्तर पर बारिश हो नहीं रही है। लेकिन जरूर है कि बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से किया गया है कि जो 20 जिले हैं उसमें जो है भारी बारिश हो सकती है। और जो है चाहे वो सीमांचल का इलाका हो या तमाम जो इलाके, अगर पट्टा की बात करें तो यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और यहाँ बिल्कुल बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, प्रशासन भी अलर्ट पर है, नदियां उफान पर है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।